उस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। जंगलों में तो ठंड वैसे भी इंसान की हिम्मत तोड़ देती है, लेकिन उस रात ऐसा लग रहा था जैसे ठंड सांसों तक को जमा देना चाहती हो। घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पेड़ों की डालियों से टकराती बर्फीली हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। हर तरफ सफेद कोहरा फैला हुआ था, इतना घना कि 5 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता। रात के करीब 12 बजे का वक्त था। उसी जंगल के कच्चे रास्ते से एक आदमी तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। उसका नाम था रमेश। रमेश इस जंगल को जानता था, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे पहचान रहा हो और पसंद नहीं कर रहा हो। उसने कंधे पर शॉल लपेट रखी थी, हाथ ठंड से कांप रहे थे और दांत आपस में टकरा रहे थे। हर कदम पर उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती थीं। चर चर। रमेश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बस थोड़ा सा और, इस जंगल से निकल जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जंगल ने उसकी बात सुन ली थी। अचानक तेज हवा चली, पेड़ एक साथ हिले जैसे किसी ने पूरे जंगल को झकझोर दिया हो। फड़फड़ फड़फड़। रमेश रुक गया। उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, कदमों की आवाज। लेकिन वो कदम उसके नहीं थे। रमेश ने सांस रोक ली। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था आवाज बाहर निकल जाएगी। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, धप धप। लेकिन कोहरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? कोई है क्या? जंगल ने जवाब नहीं दिया, बस ठंडी हवा और तेज हो गई। रमेश ने चलना शुरू किया, लेकिन उसके कदम भारी होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों को पकड़ रही हो। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें ठंड थी, खालीपन था और कुछ ऐसा जो सीधे दिल में उतर जाए। रमेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? रमेश ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा। कोहरे के बीच उसे कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एक परछाई, बहुत लंबी, बहुत पतली। वो परछाई हिल नहीं रही थी, बस देख रही थी। रमेश की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ ठंड और बढ़ती जा रही थी। रुक जा, मेरे पास मत आ। लेकिन जंगल में उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। परछाई अब बहुत पास थी, इतनी पास कि रमेश को बर्फ जैसी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस हुई। और तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया, रमेश। उसका नाम जंगल में, इस ठंड में किसी ने उसका नाम लिया था। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके कानों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, इसे मेरा नाम कैसे पता? और उसी पल कोहरे के बीच से वो परछाई अपना चेहरा धीरे धीरे उठाने लगी। कोहरा और गहरा हो गया था, इतना घना कि रमेश की आंखों के सामने सब कुछ दूधिया सफेदी में डूब गया।
उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रमेश हिल नहीं पा रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में जम चुके थे। ठंड अब सिर्फ शरीर में नहीं, सीधे उसकी रगों में उतर चुकी थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। परछाई का चेहरा पूरा सामने आ चुका था। वो चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह इंसानी नहीं। आंखें बहुत गहरी, जैसे सदियों से सोई ना हो। त्वचा सफेद नहीं बल्कि राख जैसी धूसर, और होंठ नीले पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें ठंड में जमा दिया हो। तू बहुत देर से आया है। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, बस इंतजार था। रमेश का दिमाग घूम गया। तू कौन है? मेरा नाम कैसे जानता है? परछाई मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दिल को चीर देने वाली थी। मैं इस जंगल का हूँ और तू मेरा पूरा हिस्सा। अचानक तेज ठंडी हवा चली। पेड़ों की डालियां चरमराने लगीं। जंगल जैसे जोर से सांस ले रहा हो। रमेश को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगीं। सालों पहले यही जंगल, यही ठंड। रमेश और उसका दोस्त इस जंगल में लकड़ी काटने आए थे। रात हो गई थी, ठंड बहुत ज्यादा थी। दोनों ने आग जलाई थी, लेकिन सुबह कभी आई ही नहीं। रात में कुछ ऐसा हुआ जिसे रमेश ने आज तक किसी को नहीं बताया था। उसके दोस्त ने जंगल में किसी साए को देखा था। वो डर गया था, भागने लगा था, और रमेश ने उसे रोका नहीं। डर के मारे वो आग के पास बैठा रहा। सुबह जब हिम्मत करके उसने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ बर्फीली ठंड और एक जमी हुई लाश। नहीं, मैं मजबूर था, मैं डर गया था। परछाई अब बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि रमेश उसकी आंखों में अपना अक्स देख सकता था। डर यही तो इस जंगल की भाषा है और ठंड हमारी सजा। जमीन पर बर्फ जमने लगी। रमेश के पैरों से ठंड ऊपर चढ़ रही थी। धीरे धीरे उसके पैर सुन्न पड़ने लगे। मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा इस जंगल में नहीं आऊंगा। परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ बर्फ से भी ठंडा था। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उसने रमेश का हाथ पकड़ा, पूरा जंगल अचानक खामोश हो गया। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, और तभी रमेश को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे ठंड में गायब हो रहा है। रमेश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर अब उसका अपना नहीं रहा। पैरों से उठती ठंड घुटनों तक पहुंच चुकी थी और अब धीरे धीरे सीने में चढ़ रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी दम घुट रहा था। जंगल एकदम शांत था, इतना शांत कि रमेश को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धक धक धक। मुझे छोड़ दो, मैंने सजा काट ली है। परछाई ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां रमेश की कलाई में और गहराई तक धंस गईं।
ठंड अब हड्डियों को काट रही थी। रमेश की आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं है। जंगल में कई परछाइयां थीं। हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी के पास किसी न किसी की जमी हुई आकृति खड़ी थी। सबकी आंखें एक ही तरफ देख रही थीं, रमेश की तरफ। ये सब वही थे जो कभी इस जंगल में आए और फिर लौटकर नहीं गए। ठंड ने उन्हें अपना बना लिया था। मैं अकेला दोषी नहीं हूं, और भी लोग आए थे, सबको क्यों नहीं पकड़ा? तू मेरा दोस्त था। तूने मुझे छोड़कर यहाँ से क्यों भागा? मेरी लाश जंगल में पड़ी रही। तूने मेरी लाश ठिकाने नहीं लगाया। और अब मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। तुझे मेरी आत्मा को सुकून देना। ये आवाज सुनते ही रमेश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई हो। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और सामने खड़ा था उसका मरा हुआ दोस्त मोहन। मोहन का चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था। नहीं मोहन, तो मर चुका है। ये सब मेरा वहम है। लेकिन तभी हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगी और मोहन की आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई। वहम नहीं रमेश, ये वही सच है जिससे तू सालों से भागता रहा। जिस रात तुझे मारा गया, तू सब देख रहा था। रमेश की आंखों के सामने 5 साल पुरानी वो रात घूम गई। जंगल के बीचों बीच दोनों शराब पी रहे थे। अचानक झगड़ा हुआ। मोहन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। मोहन मरा नहीं था, वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन रमेश डर गया था। उसे लगा अगर किसी को पता चला तो वो फंस जाएगा, और वो मोहन को जिंदा छोड़कर भाग गया। मुझसे गलती हो गई मोहन, मैं डर गया था, मुझे माफ कर दे। मोहन की आत्मा जोर से हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। माफी तब मिलती है जब इंसानियत बची हो। तूने मेरी लाश को भी नहीं देखा। जानवरों ने मुझे नोच डाला। इतना कहते ही जंगल के चारों तरफ अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगीं, जैसे और भी आत्माएं वहां कैद हों। रमेश घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना होगा तुझे सुकून देने के लिए? आज आधी रात तुझे उसी जगह जाना होगा जहां मेरी मौत हुई थी। मेरी अस्थियां दफन करनी होगी और सच सबके सामने कबूल करना होगा। रमेश जानता था अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अचानक मोहन की आत्मा धुएं में बदल गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन रमेश के कानों में आखिरी आवाज गूंजती रही। अगर तूने वादा तोड़ा तो अगली लाश तेरी होगी। रमेश अकेला खड़ा कांप रहा था। ये अब सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, ये कर्म और सजा की शुरुआत थी। जंगल का छलावा अब उसे चैन से जीने नहीं देने वाला था।
रात के ठीक 12 बज चुके थे। जंगल में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि रमेश की सांसें भाप बनकर बाहर आ रही थीं। वही जगह, वही खाई जहां 5 साल पहले मोहन गिरा था। रमेश के हाथ में फावड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।